अब ज़रा देखें यहाँ पर, अभी app.js में जो था ये चल रहा है, सही है, सब देखिएगा। मुझे बनाना है एक कंपोनेंट, जैसे कि हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे img src कॉपी इमेज एड्रेस, ये अब मुझे मल्टीपल लगाने पड़ रहे हैं। अब मैंने चाहा कि भाई इतनी लंबी करें क्यों, हम एक URL बना लेते हैं। जैसे समझो मैंने एक वेरिएबल बना लिया var img URL इक्वल टू लिंक। अच्छा, मुझे लगता था जाजिम, अब्दुल राफे, ये ज़की, अम्माद, जीशान, हसन, और कौन है, उमर, हारिज, फिलहाल तो मुझे इतनी नज़र आया, बाकी गौरी आज आया नहीं आया, और कौन है, ये लोग तो मतलब जावास्क्रिप्ट कर ही लेंगे, लेकिन अब वो मेरा ये ग्रुप भी तोड़ दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ जो मैंने करा चुका हूँ वो YouTube से देख के कॉपी कर लेंगे बस। तो भाई मेहनत कर लो ज़रा, जब तक हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मतलब लैब नहीं है, तब तक थोड़ी इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। खैर ये चीज़ें हमने नहीं सीखी थी, ठीक है भाई, हमें 2-3 साल बाद पता चली थी इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्लास में हमने इस तरह की लॉजिक नहीं करी थी, तो हम उस तरह से कभी सोच ही नहीं सकते थे। मैं भी, हमने जो वहाँ क्लास में कुछ लॉजिक्स करी थी जो कि आप लोग लग रहा था कि बहुत बड़ी होगी, लेकिन एक लाइन हमने कवर करी थी, उससे सोचने का तरीका चेंज हुआ था। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इसकी URL तीनों की हटा के लिख देता हूँ URL, सही है, ताकि इमेज URL, ताकि हमें अपना टारगेट पता चल जाए हमें करना क्या है। हाइट बल्कि विथ 33%, सही है, ये चल रहा है। यहाँ मैं लगा देता हूँ HR, HR भी आ गया। अब मुझे यहाँ बनाना है इमेज कंपोनेंट, कस्टम इमेज कंपोनेंट। जब आप लोग असाइनमेंट बनाएगा तो उन्होंने कोशिश करें इस तरह बनाए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन कोड। जो मुझे करना था पहले उसका स्टैटिक वर्जन बना लिया। इसी तरह जब मोबाइल कंपनीज मोबाइल लॉन्च करने वाली होती हैं, पहले डमी यहाँ मार्केट में भेज देती हैं, वही इस तरह दिखेगा, देख लो, ठीक है, ये नहीं डायरेक्ट वो बना के लॉन्च करती। इसी तरह काम इस तरह करने में फ़ायदा होता है। अच्छा, अब मुझे बनाना था कंपोनेंट imge इमेज कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट कहाँ से आएगा, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम डॉट स्लैश, बल्कि डॉट स्लैश नहीं, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश इमेज। कंपोनेंट्स है यहाँ कहीं, इसलिए लेके भी नहीं पा, तो मैंने यहाँ सबसे पहले कंपोनेंट्स बना लिया, इमेज डॉट जेएस बना ली। अब चेक करते हैं लेके जा रहा है, अभी भी लेके नहीं जा रहा। लेके चले गए, कंपोनेंट की स्पेलिंग मसला था। अब क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा इमेज, तो उसको कर देना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। क्या नाम था, इमेज। अब यहाँ करना है रिटर्न, क्यों, ताकि वो टैग हमारा रिटर्न कर दे। तो मैंने यहाँ बोल दिया img src, यही इमेज URL उठाई, यहाँ ये क्यों किया मैंने,
ये स्टैक है, ताकि पता चले कि इमेज सही रेंडर हो रही है। ऐसा नहीं डायरेक्ट लॉजिक देखना शुरू कर दें, पहले चेक कर लें कि इमेज रेंडर हो भी रही है नहीं हो रही। ये बात क्लियर है। साइन तुम मोबाइल यूज़ नहीं करो या लैपटॉप में जो भी है बंद कर दो। अच्छा ये तो हो गया। अब आप लोग बताएं क्या करना है नेक्स्ट। पहले विथ लगा जाऊँ ताकि ज़रा इंसानों की तरह दिखेगी। अच्छा विथ लगाने से पहले मैं इसको बोलता हूँ विथ आपकी आएगी विथ से, और ये विथ कहाँ से आ रही है, कैसे आएगी, यहाँ से, ऐसा ही। अभी हमने इसको विथ दी नहीं है, क्या प्रॉप है WD, तो ये WD कर देते हैं WD। देखो कस्टम प्रॉप कैसे बनते हैं WD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विथ को। इसके अंदर मैंने लिख दिया 33%, हो गई 33%। जिशान तुम देख रहे हो या तुम वीडियो से ही देखोगे। आज तुम्हें समझ आया कैसे WD दिया और वहाँ रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, URL। मैंने बोला URL स्ट्रिंग। अब क्या करना है, देखो यहाँ मैं बोलता हूँ टूल टिप बैक टिप, वरना मुझे बहुत सारी कॉपी पेस्ट करनी पड़ जाएंगी, या कर दूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ मैंने लगाया डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, इमेज URL, फिर इमेज URL। ये ऐसे ऐसे दिखा रहा है क्योंकि इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में किया है। फिर दादा तुम्हें समझ आ रहा है क्या किया है मैंने। URLs का वर्ड है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर 10 स्ट्रिंग है। क्या था, कॉमा URL। अब इसको कंसोल कराता हूँ जरा। कंसोल में क्या आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रही है ना, ऐसा करता हूँ। क्या बोल रहे हो, एक काम करते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाला स्ट्रिंग, उसके अंदर मैंने ये URL करी कॉपी, ये कर दी पेस्ट, फिर लगाया कॉमा, फिर पेस्ट, फिर कॉमा, फिर पेस्ट, फिर कॉमा। मैंने बहुत सारी लगा दी। चेक करते हैं अब क्या रिजल्ट है। वही सेम आउटपुट है जो पहले था ना, इसका मतलब स्ट्रिंग है। अगर वो स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ आ गई URLs और मैं इसके अंदर पास कर दूँ, लेकिन एक ही आता है। अच्छा ये भी चल क्यों रहा है, जरा देखते हैं। चल क्यों ना, इसको रहने देते हैं। लेकिन है ना यहाँ URLs को हम करते हैं कन्वर्ट, कॉन्स्ट लिंक्स इक्वल टू URLs डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट किसी आइडेंटिफिकेशन से उस स्ट्रिंग को ब्रेक करके एरे में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं कन्वर्ट हुई, पहले ये स्ट्रिंग था, अब ये एरे बन गई, और एरे के अंदर सारी इमेजेस आ गई। सही है, अब तुम्हें समझ आ रहा है ज़्यादा। लेकिन हमने यहाँ से एरे नहीं भेजी थी, यहाँ से नॉर्मल स्ट्रिंग है, एरे आ गई। एरे को हमने कहा लिंक्स, एक डिप बनाओ,
अब लिंक्स डॉट मैप, मैप क्या करता है, लूप चला देगा। मैंने कहा लिंक्स मैप चलाओ, ई क्या होगा, ई सिंगल यूआरएल होगी, एरे का हर इंडेक्स, ऐसा क्या। ई डॉट ट्रिम, ट्रिम क्यों कर रहा हूँ, ताकि कहीं भी स्पेस जो आ रहा है ये हट जाए। चेक करते हैं, हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। इमेज यूआरएल की जरूरत नहीं है। एक टैग बनाया है जिसके अंदर मैंने यूआरएल एक्सेप्ट करने की सलाहियत रख दी है कि वो स्ट्रिंग के अंदर कॉमा के साथ रखता जाए। कस्टम टैग बन गया हमारा। इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, हमने देखा कि भाई अगर स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है और हमें आउटपुट चाहिए, अब देखो यूआरएल हमें कॉमा लगा के हम दे देते, लेकिन मेन टारगेट क्या था हमारा, उस यूआरएल को तोड़ें और हर यूआरएल के बदले एक इमेज रिप्रेजेंट कराएं, ऐसा ही था। वो कैसे होगा, उसके लिए ज़रूरी था हम उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करें। हमने कन्वर्ट किया और लूप चला दी, तो मेरा ये काम हो गया। बिल्कुल ट्राई करते हैं। अब हमने कंपोनेंट तो बना लिया, अब हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। ग्रीन एक कॉमा आ रहा है यहाँ पे, इसको कर दिया हमने रिप्लेस। फिर कॉपी एड्रेस, अब दूसरा यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, बाकी इमेजेस को उड़ा देता हूँ। अब हमारे पास 3 है, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगी। एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज। इमेजेस देखा जाए तो सही है, क्यों नहीं चल रही। अच्छा यही भी मैंने गलत खोला होगा पेज, चल गई। 3 यूआरएल डाली, 3 खुद ही आ गई। 6 डालता 6 आ जाती है। अब देखो अगर मैं एक और डालूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा, इससे पहले डाल देता हूँ लिंक, चौथी भी आ गई। कॉन्सेप्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, थोड़ा सा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा। अब ये बताएं कि ये जो कराया टास्क है तो लॉजिक का, लेकिन इसमें यूज़ क्या हुआ, वही वाला जावास्क्रिप्ट का मेथड ट्रिम, वही। अच्छा मैप हम लोगों ने शायद अभी तक नहीं किया, या करा है। मैप बस एरे को वो रिटर्न करने के लिए होता है? हाँ, फॉर ईच की तरह होता है। फॉर ईच में हम लॉजिक्स पुश कराते हैं किसी के अंदर, और मैप के अंदर एरे, मतलब मैप के अंदर पूरे कंपोनेंट रेंडर कराते हैं। अब ये तुम लोग बनाओ, जकी ये आप लोग बनाओ। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे बनेगा, या पहले यही था, यही समझ आया था पहले, या दूसरा तरीका था? तो इसको एसआरसी कर दो। नहीं तो ये एसआरसी दे दिया मैंने, या यूआरएल का नाम कर दिया एसआरसी, सही है। ये क्या एरे है? एरे नहीं चाहिए ना, स्ट्रिंग चाहिए। ये भी अच्छा तरीका है, मैं भी कर देता हूँ। वार इमेजेस इक्वल टू, ताकि क्लीन नजर आए, इमेजेस, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये पास कर दिया।
अच्छा एक और बात, मेरे कुछ क्लास फेलो थे जो उस वक्त मेरे साथ पढ़ते थे। उनमें से एक था जो मैथ का टीचर था किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। शुरू में वो लोग लिफ्ट नहीं कराते थे मुझे, लेकिन क्योंकि वो दूसरी क्लास थी, मर्ज हुई थी, शुरू शुरू के दिन थे। फिर उन्होंने देखा हाँ ये लड़का असाइनमेंट करता है, आंसर करता है टीचर का क्वेश्चन का, तो फिर उनसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये हुआ कि कोर्स के बीच में उन लोगों ने छोड़ दिया था, कोई नॉर्मल जॉब में लग गए थे। अब वो 2-3 साल बाद दोबारा वापसी आए, 5 साल बाद दोबारा भी 6 महीने कहीं जॉब करी है, जैसे भी दलाल करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग बीच में आके अटक जाते हैं, छोड़ देते हैं मेहनत, फिर 2 साल बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। क्या बोल रहे हो जाजिम? बस इतना सही है। इसको भी एक लाइन में कर देता हूँ। अच्छा, अगर मुझे इसको हटा के SRC स्प्लिट यहीं कर दूँ तब भी चलेगा ना? कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ऐसे लिखने से? हो रही है? कौन सा? ये हाँ। आलिश तुम्हारा कितना हुआ था? तुम्हारा कितना हो गया था? अच्छा अच्छा, बेहतरीन है।